एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत गॉर्डन एजुकेशन क्लासेज में। आज हम वही कक्षा 10 की 10.2 के जो कुछ सवाल बचे हुए हैं, 2 सवाल वो लेंगे। थोड़ा देखो, जिसमें एक सवाल में एक एक दो दो वीडियो ले इसलिए ले पा रहा हूँ। सवाल बड़े बड़े, एक सवाल ही आधा आधा घंटे का 25 मिनट का हो जाता है, क्या करें, ठीक है ना। अब इतना इसलिए थोड़े ज़्यादा सवाल नहीं ले पाते। अब देखो इसमें सवाल क्या है, 12वां सवाल। प्रश्नावली 10.2 है ना, 10.2 का कौन सा 12वां सवाल लेंगे। देखो 12वां सवाल क्या कह रहा है ये समझो। 12वें सवाल में एक त्रिभुज है। 12वें सवाल में क्या है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ना, मैं यहां चित्र बना देता हूं फिर उधर लगा देंगे। ये त्रिभुज है, समझो। ये परिगत त्रिभुज है, परिगत त्रिभुज, ठीक है ना। इस परिगत त्रिभुज मतलब वृत्त के बाहर त्रिभुज है। इसने दे रखा कि ये कोई ए, ये बी और ये सी, ए बी सी, ये 3 भुजाएं हैं, ठीक है ना। 3 भुजाएं दे रखी है और ये डी बिंदु है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है इसने सवाल में, इसकी त्रिज्या 4 सेमी दे रखी है। ये बी डी का मान दे रखा है कितना, 8 सेमी, और सी डी का मान दे रखा है कितना, इसने 6 सेमी। चित्र में दे रखा है ना, हिंदी में भी वही है, इतना दे रखा है। और हमसे कह रहा है कि भाई आप इसका क्या निकालो। इसमें ना इस बी सी का तो मान हमें पता, 6 और 8 कितने हो, 14। हमें ये पता लगाना कि ए सी और ये ए बी का मान कितना होता है। इस ए सी का और इस ए बी का मान कितना होता है। तो ये मान निकालने के लिए देखो, आपको मैं बता दूं मोटे तौर पे, इसमें आपको 2 चीज करनी पड़ेगी। एक तो क्या करना, आप हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालना। एक आप निकालना इसके समकोण त्रिभुज के सूत्र से। एक तो हीरोन के सूत्र से, एक इसके हिसाब से समकोण त्रिभुज के सूत्र से। दोनों सूत्र से आप इसके दोनों अलग तरीके से उत्तर आएंगे। एक बार हीरोन के हिसाब से अलग आ जाएंगे, एक बार समकोण त्रिभुज के हिसाब से अलग आ जाएंगे। दोनों के हिसाब से जो भी उत्तर आए उनको बराबर रख देना, क्योंकि उत्तर हम किसी भी तरीके से निकालें होंगे तो बराबर ही, और फिर उसको हल कर लेना। तो ठीक है ना। अब इसमें थोड़ी सी हमें रचना करनी पड़ेगी कुछ चित्र में। आप क्या करना, इसमें ये जो ओ बिंदु है, इस ओ बिंदु को एक बार ए से, एक बार बी से, एक बार सी से मिला देना। अच्छी तरह देखो, इस बीच के जो ओ बिंदु है, ये ओ बिंदु है ना, इसको एक बार ए से, एक बार बी से और एक बार सी से मिला देना। दूसरी चीज, लंब डालना 3। देखो ये ओ डी लंब तो पहले से डला हुआ है ना, किस पर, इस बी सी भुजा पर। यहां से एक लंब डालना, लंब है 90 डिग्री, किस पर, इस ए बी भुजा पर। यहां से एक लंब डालना, किस पर, इस ए सी भुजा पर। इसको मैं ई मान लेता हूं, इसको एफ। तो देखो हमें क्या करना, दोबारा सुन लो। इस बीच के बिंदु ओ को एक बार ए से, एक बार बी से और एक बार सी से मिला दिया, ठीक है ना। तीसरी दूसरी चीज, इसमें 3 लंब डालने हैं हमको। एक ओ डी लंब डालना किस पर, बी सी पर। ओ ई लंब डालना किस पर, ए बी पर। और ओ एफ लंब डालना किस पर, ए सी पर। ये 3 लंब डाल देना, ठीक है। अब ये 3 लंब हो गए। दूसरी चीज और देखो, पहले ये लिख लो तुम, है ना, पहले ये लिख लीजिए क्या क्या किया हमने। देखो ये हमें बता देता हूं। एक तो हमने ओ बिंदु को ए बी सी से मिलाया ना, देखो लिखना यहां से, ओ बिंदु को, ओ बिंदु को ए बी व सी से मिलाया। ये काम किया ना हमने, जो काम किया वो बता दो, मिला दिया। और 3 लंब डाले थे ना आपने, ओडी लंब डाला था ना, ये ओडी, ओडी लंब डाला, बताओ किस पे डाला ये ओडी, ओडी लंब इस पे ना, बीसी पे। ओडी लंब है किस पर, बीसी पर। और बताओ ये ओई लंब किस पे डाला मैंने, ओ ई, देखो ये जिस पर आधार टिका होता है ये ए बी पर। ओ ई लंब ए बी, ये वाली भुजा इस पर लंब है। और एक लंब और लिखा था ना, ये ओ एफ, ओ एफ किस पर है, ए सी पर। और ये ओ एफ लंब ए सी, ये हमने कुछ अपनी तरफ से कर दिया। अब देखो एक चीज और सुनो, इसमें और बताओ। हमको पता वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है ना। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई बराबर होती है, हमने पहले पढ़ा। तो देखो ये वृत्त है, ठीक है ना, ये वृत्त है और ये वृत्त के बाहर का बिंदु है। तो यहां से ये स्पर्शिका, ये स्पर्शिका, इन दोनों की लंबाई क्या होगी बताओ, बराबर होगी नहीं होगी।
तो ये 8 है, तो ये भी क्या होगा 8। ये वृत्त का बाहर बिंदु है, यहां से ये स्पर्शरेखा और ये स्पर्शरेखा, तो इन दोनों की लंबाई भी क्या होगी बराबर, यानी ये 6 है तो ये भी 6 होगी। ये स्पर्शरेखा और ये स्पर्शरेखा बराबर, तो ये दोनों भी तो बराबर होगी। अब ये हमें पता नहीं, मान लो ये x है तो ये भी क्या होगी x, तो ये 3 और माननी पड़ेगी। तो लिख दो, ये क्या नाम है सी डी। ये बताओ सी डी किसके बराबर है, ये सी डी बराबर है सी एफ के। कितनी है दोनों, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये तुम्हारे बी डी किसके बराबर है, बी डी बराबर है ये बी डी किसके बराबर है, बीई के। बी डी बराबर बी के, ये दोनों बराबर है ना, कितनी है दोनों 8 सेमी। और ये वाले किसके बराबर बताओ, ए किसके बराबर है, किसके, ए एफ के बराबर, हमें पता नहीं कितनी है एक्स। तो हमें ये चीज पहले कर लेना, क्या क्या करना देखो दोबारा सुन लो। इस बीच के बिंदु को एक बार ए से, एक बार बी से, एक बार सी से मिला दिया। 3 लंब डालने, कौन कौन से, एक तो ओ डी किस पर, बी सी पर, एक ओ ई किस पर, ए बी पर, एक ओ एफ किस पर, ए सी पर, 3 लंब डाल दिए। फिर एक काम ये करना कि ये वाली भुजा ना इसके बराबर है, यानी बी डी बराबर है बी के, कितनी दोनों 8। ये वाली भुजा इसके बराबर है ना, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये 6 है तो ये भी 6, ठीक है ना। ये वाली भुजा इसके बराबर है, हमें पता नहीं कितनी, ये x है तो ये भी x। ये इतना हमने ये अब तक किया जो मैंने बता दिया। अब देखो इसमें 3 समकोण त्रिभुज हो गए, इसमें 3 समकोण त्रिभुज हो गए, कौन कौन से समझो। देखो एक तो ये, मैं इसका एक ये देखो, एक तो ये दिख रहा, ये एक तो ये ओ बी सी है ना, एक तो ये नीचे का, एक देखो ये मैं इसका थोड़ा संकेत कर देता हूं, एक ये ए ओ बी, देखो ये तो नीचे का ओ सी बी, एक ये ए ओ बी, और एक ये जो खाली बच गया ना ये ए ओ सी। 3 समकोण त्रिभुज हो गए, तीनों के क्षेत्रफल निकालो, ठीक है ना। 3 समकोण समझ गए ना कौन कौन से, ओ बी सी, एक तो ओ बी सी, एक ओ ए बी ये वाला, और एक ही जो बच गया ए ओ सी, दोनों तीनों के समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लो। तो मैं इधर निकाल लेता हूं क्षेत्रफल, पहले इसका निकाल लो। समकोण त्रिभुज, समकोण इधर हो सकता नहीं दिखे, स्क्रीन की पता नहीं आ रहा नहीं आ रहा, इधर कर देता हूं मैं। समकोण त्रिभुज क्या नाम है इसका, ओ बी सी का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है बताओ, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होती है ना, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होती है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुणा आधार क्या है इसका देखो, इस त्रिभुज का आधार क्या होता है, जिस पर लंब टिका होता है। ये लंब किस पर टिका है, इस पे, ये बीसी है ना, बीसी दो, बीसी कितनी है 6 और 8 14। ऊंचाई तो सुनो, ये त्रिज्या इसकी भी ऊंचाई यही होगी, इसकी भी ऊंचाई यही होगी, क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है बराबर। तो ऊंचाई तो सबकी 4 मान लेना आप, है ना। 2 से कट गया 4 बार कितना 2, 2 से 4 2 बार 14 2 28 सेमी स्क्वायर। ये हो गया पहला। दूसरा त्रिभुज बताओ, क्या दूसरी इसका नाम क्या बताओ, इसका नाम क्या होगा, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या हुआ, सूत्र तो वही है बार बार, 1/2 गुणा आधार। अब बताओ इसका आधार क्या, ये लंब किस पर टिका हुआ, इस पर, तो इसकी कितनी लंबाई 8 तो ये है, अरे 8 तो ये, और x दोनों को जोड़ो, x + 8, x + 8, ठीक है ना। ऊंचाई तो मैंने बताया 4 ही हमेशा 4 मानना, 2 से कट गई नहीं है, 2 से कट गई, खोल दो इसको, 2 को 1 से गुणा करो तो 2x + 8 गुना 16 सेमी स्क्वायर। तीसरा निकालो, तीसरा समकोण त्रिभुज ये बच गया ना, ये इधर वाला तीसरा, ये क्या नाम है इसका, ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी, सूत्र वही 1/2। इसका आधार क्या मानोगे, अरे ये लंब किस पे टिका हुआ, देखो ये आधार रहा, 1/2 गुणा आधार कितना इसका, तो 6, तो ये x, ये जोड़ो इनको, x + 6, x + 6,
ऊंचाई तो मैंने बताया तीनों में तुम्हें क्या लेनी, 4 4। तो काट दो, 2 से 2 बार कट गया ना, गुणा कर दो। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2x, 2 को प्लस 2 को 6 से गुणा करोगे तो 6 दूना 12 सेमी स्क्वायर। अब ये आ गया। अब तुम इसका निकालो कुल क्षेत्रफल। क्या निकालोगे? कुल क्षेत्रफल मतलब इन देखो, एक उत्तर तुम्हारे ये आया था ना, एक उत्तर ये आया और एक उत्तर ये आया, सबको जोड़ दो इनको। इसका कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? देखो 28 प्लस 28 जोड़ देना, एक ये 2x प्लस 16 प्लस एक ये जोड़ दो 2x प्लस 12। स्क्रीन में आ रही नहीं आ रही? 2x प्लस 12 देखता हूं, देखे स्क्रीन में आ रही है कि नहीं आ रही है, कहीं स्क्रीन में से कट गई हो। थोड़ी सी स्क्रीन में से कट रही है, इसलिए इसको थोड़ा मैं इधर ले लेता हूं। देखो पहला उत्तर क्या था? 28। दूसरा उत्तर था 2x प्लस 16। तीसरा उत्तर था 2x प्लस 12। 2x प्लस 12। तो देखो x x तो कितने हो गए यहाँ पे? देखो 2x और 2x कितने हो गए? 4x। और ये संख्या जोड़ दो, 28 और 16 और 12 कितने हो गए? 28 दूनी 56। इसमें कुछ कॉमन आ रहा, देखो 4 कॉमन आ गया। 4 कॉमन, 4 का भाग दो, 4 4 कट गया, क्या बच गया? x। और 4 का भाग 56 में दो, 14 चौक 56, 14 बार जाएगा सेमी स्क्वायर। तो ये तुम्हारे कुल क्षेत्रफल आ गया। 4 कॉमन ले लो ना, 4 से 4 कट गया, x बच गया, 4 का 56 में दो, 14 चौक 56। दोबारा समझो इसको। देखो हमने क्या किया, जो बीच का केंद्र था शुरू से समझ लो, इसको ना a से b से और c से मिला दिया। 3 जगह लंब डाले, OD लंब किस पर? BC पर। OE लंब किस पर? AB पर। ये OF लंब किस पर? AC पर। ये लंब डाल दिया ना, 3 ना। और सुनो, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी ना, ये 6 तो ये भी 6 होगी, दोनों बराबर है। कितनी? 6 6। ये दोनों भी बराबर होगी, ये BD और E ये दोनों बराबर, दोनों कितनी होगी? 8 8। और ये दोनों भी क्या होगी? बराबर x x। अरे क्योंकि हम जानते हैं वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब ये हमारे आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें 3 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो देखो ये, एक देखो ये OCB, एक OAB, एक OAC, यानी एक ये और एक ये। 3 समकोण त्रिभुज। सूत्र 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार तो कितना? देखो इसका कर लेते। आधार तो देखो 6 8 14। ऊंचाई तो सबकी क्या माननी है तुम्हें? 4। काटोगे तो 28 आ गए। इसका देखो 1/2 गुणा आधार कितना? आधार तो ये है ना इसका, लंब जिस पर टिका है, x प्लस 8। x प्लस 8। ऊंचाई तो हमें 4 माननी। 2 से 4 कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 से गुणा करो, 2x प्लस 8 दूना 16, है ना? ठीक है। तीसरा देखो, ये समकोण त्रिभुज है। 1/2 आधार इसका क्या है? AC। आधार क्या है? ये AC। AC मतलब 6 प्लस x। ऊंचाई तो हमको 4 माननी है। 2 से कट गया 4 2 बार। 2 से ब्रैकेट खोलो, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2x, 2 को 6 से 12। अब जो 3 उत्तर आ गए तुम्हारे, ये और ये और ये, तीनों को जोड़ दो। ये तीनों को हमने जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो x और x कितनी होगी? 2x 2x 4x और संख्या होगी 56। 4 कॉमन ले लिया, x बच गया ना, 14 बाहर भाग जाएगा, 14 चौक 56। तो इस तरीके से एक क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। इसका क्षेत्रफल निकाल लिया समकोण त्रिभुज के हिसाब से। अब मैंने बताया ना, इसका क्षेत्रफल हमें 2 तरीके से निकालना है। एक निकालना हीरोन के सूत्र से, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं दूसरे तरीके से अब इसको मिटा रहा हूं। अब दूसरे तरीके से इसका क्षेत्रफल आएगा नहीं, सवाल थोड़ा बड़ा है। अब इतना बड़ा क्या करें, इतना बड़ा सवाल समझाने में बहुत दिक्कत आती है, 2 पेज पढ़ सकते हैं। अब समझो, हीरोन के सूत्र से निकालना। हीरोन का सूत्र देखो, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा, 9वीं के 1 2 सवाल देख लेना। अब मैं इस सवाल तो वैसे ही बहुत बड़ा है,
इसमें हीरोन का कोई सवाल बताऊंगा तो फिर सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, एक सवाल ही ना पूरा वीडियो भर जाएगा। तो हीरोन का सूत्र आप थोड़े नवी में प्रैक्टिस कर लेना, कोई ज्यादा सरल सवाल है। मैं यहाँ पे थोड़े सवाल के हिसाब से बताऊंगा। जो हीरोन का सूत्र निकालने के लिए आपको पता है क्या निकालते हैं? सबसे पहले एस, अर्ध परिमाप एस निकालते हैं, एस ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ध्यान है सूत्र, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब बताओ एस मतलब, ए का मतलब होता है एक भुजा, बी का मतलब है दूसरी भुजा, सी का मतलब तीसरी भुजा। तो बताओ एक मतलब पहली भुजा 6 8 कितने हो गए? एस बराबर 6 8 कितने? 14। बी का मतलब ये मान लो ये वाली भुजा बी है, 8 प्लस एक्स जोड़ दो, 8 प्लस एक्स, देखो पहली भुजा, ये दूसरी भुजा हो गई। सी का मतलब है तीसरी भुजा, क्या? 6 प्लस एक्स, 3 भुजा हो गई ना, ये 3 भुजा हो गई। तो पहली भुजा हो गई 14, दूसरी भुजा हो गई 8 प्लस एक्स, तीसरी भुजा होगी 6 प्लस एक्स, और इन सब में किसका 2 का भाग दे दो। तो देखो एस बराबर कितने, एक्स और एक्स तो कितने हो गए? 2x प्लस 14 और 8 20, 14 26 8 28 बटे 2। एक्स एक्स को अलग जोड़ दिया, संख्या को जोड़ दिया तो 28। 2 का भाग दो, देखो 2 का भाग 2 से 2 कट गया ना इसमें, तो एक्स बच गया। नीचे कर देता हूँ, 2 से 2 काटोगे तो क्या बच गया? एक्स। 2 से 28 में भाग दोगे तो 14 बार। तो एस का मान तुम्हारे क्या आ गया? एक्स प्लस 14 सेमी। समझ लो अच्छी तरह। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए का मतलब है पहली भुजा, बी का मतलब है दूसरी भुजा, सी का मतलब है तीसरी भुजा। पहली भुजा तो देखो 6 8 14 है, बी का मतलब है 8 प्लस एक्स, सी का मतलब है 6 प्लस एक्स, तीनों को जोड़ दो। अब एक्स, एक और एक कितने? 2x, 14 और 8 22 और 6 28, उसमें 2 का भाग दो, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया? x। 2 का भाग 28 में दोगे तो 14 बार। अब हीरोन का सूत्र उसमें रख दो। हीरोन का सूत्र देखो क्या है, मैं यहां रख देता हूं। हीरोन का सूत्र आपको पता होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सूत्र पता होगा ना। अब समझ लो एस का मतलब तुम्हें एस की जगह ये संख्या रखनी है, एक्स प्लस 14, ए की जगह ये, बी की जगह ये, सी की जगह 6 प्लस एक्स। ठीक है, अब मैं यहां रख रहा हूं, देखिए एस का मतलब क्या रख दिया बताओ? एक्स प्लस 14। एस का मतलब रख दिया एक्स प्लस 14। फिर तो देखो ये देखो इसमें ना जो सूत्र ना, इसमें इस हीरोन के सूत्र के हिसाब से जमा हो, इसको एक बार फिर ना हीरोन के हीरोन के सूत्र के हिसाब से जमाइए। एस, एस क्या बताओ? एस तो हमेशा ये लेना हमको, एस मतलब एक्स प्लस 14। फिर एस की जगह वापस क्या रखना? एक्स प्लस 14। फिर क्या? माइनस ए मैंने बताया ना पहली संख्या है ना, 14। फिर वापस एस की जगह वही रखनी है, एक्स प्लस 14। फिर माइनस बी, इसको ब्रैकेट को बंद मत करो, माइनस बी। बी सुनो, बी क्या? ये वाली संख्या। अब एक चीज सुनो, ये बी वैसे तो एक्स प्लस 8 है, बी वैसे तो 8 प्लस एक्स या एक्स प्लस 8 है। अब उसको वैसे तो प्लस लिखते हैं हम ना, लेकिन यहाँ माइनस आ जाने की वजह से, यहाँ माइनस की वजह से ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 8 की जगह माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस है, 8 प्लस एक्स, हमने क्या रख दिया? माइनस। क्यों रखा? क्योंकि एडवांस में यहाँ माइनस होना, तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाता है? उल्टा। ठीक है, ये रख दिया। अब इसको लो, एस वापिस क्या है यहाँ पे? एस की जगह वही एक्स प्लस 14। फिर माइनस सी की जगह क्या रखें? 6 प्लस एक्स। अब देखो 6 प्लस एक्स, वैसे तो प्लस का, लेकिन यहाँ क्या है? चिन्ह माइनस आ गया ना एडवांस में। वैसे तो 6 प्लस एक्स किसका रखते हैं हम? 6 प्लस एक्स प्लस का रखते, लेकिन एडवांस में क्या आ गया? माइनस, इसलिए ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा? उल्टा, 6 माइनस एक्स। ठीक है ना। अब इनको हल करो, देखो मैं इधर लिख देता हूं। अब देखो ये तो एक्स प्लस 14 है ब्रैकेट में,
फिर देखो यहाँ देखो 14 प्लस 14 माइनस कट गया ना, तो क्या बच गया x। दूसरे ब्रैकेट में देखो x माइनस का x प्लस कट गया, 14 प्लस में से 8 माइनस गए तो 6 बच गए। फिर देखो यहाँ x प्लस का x माइनस कट गया, 14 में से 6 गए तो कितने 8 बच गए। अब इसको हल कर लो, तो x प्लस 14 और देखो 6 48x, ये संख्या तो ये तुम्हारे आगे सेमी स्क्वायर, ये रख देता हूं मैं। तो हीरोन के सूत्र से ये क्षेत्रफल हमारे आ गया। इसको समीकरण 2 रख देता हूं। वो जो पहले वाला उत्तर है उसको 1 मान लेना। पहले वाला जो उत्तर आया था, पहले हमने निकाला था ना समकोण त्रिभुज के, उसके उत्तर को नंबर 1 मान लेना, इसको 2। दोबारा इसको समझ लो। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा। पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ता ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए मतलब सुनो, ए मतलब पहली भुजा, बी मतलब दूसरी भुजा, सी मतलब तीसरी भुजा। ए मतलब 14, बी मतलब ये 8 प्लस एक्स, सी मतलब 6 प्लस एक्स। ठीक है ना, भाग किसका 2 का दे दिया। एक और एक कितने 2x, 14 और 8 6 कितने हो गए 28, नीचे 2 है, 2 का भाग 2, 2 से 2 कट गया तो x बच गया, 2 से 28 गया तो 14 बच गया। अब ये हीरोन का सूत्र होता है, तुमने 9वीं में निकाल रखा, प्रैक्टिस कर लेना अगर यहां नहीं कर पाओ तो पहले से। एस का मान तो ये हो गया, रख दिया, एस की जगह वापस ये रख दिया x प्लस 14, फिर माइनस की जगह माइनस रख दिया, फिर ए का मतलब ये 14 रख दिया, फिर एस की जगह वापस क्या रख दिया ये x प्लस 14, माइनस का माइनस, बी की जगह क्या रखेंगे ये x प्लस 8 प्लस एक्स। यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस क्यों कर दिया हमें पता है ना, क्योंकि एडवांस में माइनस हो तो चिन्ह उल्टा हो जाता है। फिर एस की जगह वही x प्लस 14, फिर माइनस का माइनस, सी की जगह क्या रखेंगे 6 प्लस एक्स। तो वैसे तो 6 प्लस एक्स है लेकिन ये 6 माइनस एक्स क्यों रखा, क्योंकि यहाँ आगे माइनस था इसलिए इसका चिन्ह उल्टा हो गया। अब ये तो ब्रैकेट ऐसे कैसे रख दिया, 14 प्लस माइनस कट गया, क्या बच गया x, फिर x से x कट गया, 14 में 8 गए तो 6 बच गए, x से x कट गया, 14 में 6 गए तो 8 बच गए। x प्लस 14 वैसे के वैसे ही 6 48 और ये x। ठीक है ना, ये तुम्हारे इस दूसरे हिसाब से क्षेत्रफल आ गया। तो हमारे 2 तरीके से क्षेत्रफल आ चुका है, एक तो ये क्षेत्रफल आ चुका है और एक इसके पहले वाले आगे ना जो हमने मिटा दिया सवाल। तो तुम क्षेत्रफल किसी भी तरीके से निकालो, उत्तर तो बराबर ही होगा ना। तो समीकरण 1 व 2 से देखो, पहले वाले के उत्तर को तुम नंबर 1 डाल देना, मैंने नहीं डाला होगा तो दोनों को बराबर में रख दो। उसका उत्तर क्या आया था तुम्हारे, देखो जैसे ये है x प्लस 14 और 48x का अंडर रूट बराबर, उसका उत्तर शायद कितना आया था 4 कॉमन था उसमें ना, 4 तो कॉमन था और x प्लस 14 था उसका ना, उसका उत्तर ये था ना। जो पहले उत्तर ये आ गया था हमारे, अब उत्तर ये आया। अब उत्तर दिखने में तो अलग दिख रहे हैं लेकिन ये उत्तर देखो बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि वो एक ही आकृति का तो उत्तर है, तो इसका उत्तर अलग अलग थोड़ी होगा। अरे मेरा जैसे मान लो मेरा टोटल वजन है, जितना है वो फिक्स रहेगा, मैं 5 प्रकार से लिख दूंगा तो वो अलग थोड़ी होगा, मेरा वजन फिक्स है जितना भी है ना। अब ये हमने दोनों को बराबर रख दिया क्योंकि दोनों क्षेत्रफल है बराबर। अब इसका स्क्वायर तुम उधर ले जाओ, वो अंडर रूट को उधर ले जाते हैं तो बताओ क्या होता है, अंडर रूट इधर वाले को उधर ले जाते हैं तो हो जाता है उसका वर्ग। इस अंडर रूट को उधर ले जाओ, देखो x प्लस 14 और 48x बराबर 4 और x प्लस 14। सुनो हाँ, इसको थोड़ा वर्ग, इसका अंडर रूट उधर गया तो इधर की संख्या का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा ना। 4 का वर्ग क्या होता है बताओ 16, और x प्लस 14 का वर्ग क्या होगा, उसका स्क्वायर कर दो। अरे 4 का भी तुम स्क्वायर करो चाहे 16 लिखो, बात एक ही है। अब देखो ये x प्लस 14 की घात 16 से काट लो, 16 एकम 16, 16 48, तो एक तो क्या आ गया 3x आ गया इधर तो ना। ये x प्लस 14 की घात यहाँ कितनी है 1, कोई भी घात नहीं तो 1 मानते हैं। x प्लस 14 की घात कितनी वहां पे 2, इधर x प्लस 14 की घात 1 है, उधर x प्लस 14 की घात 2 है ना, तो एक घात उधर बच जाएगी ना, 2 में से एक घात गए तो x प्लस 14 की घात क्या बच गई 1 बच गई। अरे इधर घात 2 इधर घात 1 ही है, 2 में से एक घात गए तो 1 बच गई ना, 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। x को इधर ले आओ, 3x, ये x आएगा तो x माइनस का, संख्याओं को उधर ले जाओ, 14 उधर ही है ना, तो 3 में से x गया तो 2x बराबर 14, तो x बराबर क्या आ गया
14 में 2 का भाग दे दो, कितना 7 सेमी। ये आ गया एक्स का। हमसे क्या पूछ रहा है वो, एक तो ए बी का मान और एक ए सी का, एक तो ए सी और एक ए बी। तो देखो ए बी का मान सुनो, ए बी का 8 तो पहले से ही है, एक्स का मान 7 आ गया ना हमारे, अरे ए बी का मान एक्स प्लस क्या है 8 है ना, इस ए बी का मान है एक्स प्लस 8, इस ए बी का मान है एक्स प्लस 8। तो देखो एक्स की जगह तो कितना है, एक्स की जगह आ गया ना हमारे पास 7 प्लस 8 बराबर कितना 15। ए बी, फिर ए सी का मान निकाल लो, ए सी का मान कितना, देखो ये एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6, एक्स का मान हमारे आ गया 7 और 6 पहले से ये 7 और 6 12 13 सेमी सेमी। तो ये इसका उत्तर आ गया, समझ लो। मैंने बताया मोटे तौर पे आप क्षेत्रफल निकालना दो तरीके से, एक हीरोन के सूत्र से, एक समकोण त्रिभुज के हिसाब से। अब समकोण त्रिभुज का हम निकाल चुके, इसमें मैंने मिटा दिया, उसके हिसाब से क्षेत्रफल तुम्हारे ये आया था। एक क्षेत्रफल निकालना हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से तुम्हारे क्षेत्रफल आ गया ये। दोनों तरीके से दो उत्तर आ गए, दोनों उत्तरों को क्या रख देना, बराबर रख दिया। अब इसका अंडर रूट को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा ना, वर्ग मतलब 4 का वर्ग 16 और x प्लस 14 का भी वर्ग। अब क्या करेंगे, इस 16 का भाग दे दो, 48 में 16 48, x का x, ये x प्लस 14 की घात 1 है, उधर कितनी है 2, 2 में से एक घात गई तो एक घात बच गई ना, इधर x को इधर ले आओ, 3 ये x माइनस का 3x में 3x बराबर 14, 3x माइनस x बराबर 14, तो 2x बच गया, 2x बराबर 14, 14 में किसका 2 का भाग दिया तो 7। अब तुम्हारे 7 आ गए x का मान, तो ए बी का मान कितना आएगा, 7 ये 8 ये 7 और 8 15। फिर इसका निकालोगे तो 7 ये 6 ये 6 2 12 और 1 13, तो दोनों मान ये आ जाएंगे आपके इस प्रकार से। तो ये सवाल थोड़ा बड़ा है। अब देख लो मेरे 2 बोर्ड भर गए, कोशिश करना, समझ में नहीं आए तो रिवाइज करके देखना, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका 13वां सवाल, लास्ट सवाल। अब समझिए 10.2 का 10.2 कौन सा सवाल, 13वां सवाल। ये क्या कह रहा है, देखो जैसे कह रहा है कोई परिगत चतुर्भुज है, परिगत चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है कोई, यहां बना देता हूं मैं, परिगत चतुर्भुज यानी वृत्त के बाहर चतुर्भुज है ये, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है जैसे कि ये कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी है ना, इसमें कह रहा है कि परिगत चतुर्भुज इसकी सम्मुख भुजाओं के द्वारा, आमने सामने की भुजाओं, जैसे ये भुजा है, इसके सामने की भुजा है, इनके द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये वाली भुजा तो ये बना रही है, ये वाली भुजा कोण क्या बनाएगी, ये और बिंदु है, ये वाला बना कोण, ये वाला बना कोण क्या होता है, समपूरक होता है, क्या मतलब 180 है क्या। ये ऐसे कह रहा है कोई परिगत चतुर्भुज है, उसके जो उसकी सम्मुख भुजाएं है ना, आमने सामने की भुजाएं, केंद्र पे कौन, ये वाली भुजा केंद्र पे ये कौन बना रही है ना, ये वाली भुजा केंद्र पे ये कौन बना रही है, तो इन दोनों का जोड़ 180 है क्या, समपूरक है क्या, ठीक है ना। ये हमें तो सबसे पहले लिख दो क्या दिया है, इसने दिया हुआ क्या बताओ, ए बी सी डी एक परिगत चतुर्भुज है, एबीसीडी एक परिगत चतुर्भुज है, ये दे रखा है बस है ना। सिद्ध क्या करना है बताओ, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, अरे जैसे कि ये वाला कोण है ना, मैं इसको क्या नाम है ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस इस वाले कोण का इस वाले कोण का योगफल कितना होना चाहिए, क्या नाम है इसका सी ओ डी, दोनों का योगफल 180 संपूरक होना चाहिए। क्या कह रहा है देखो, सम्मुख भुजाएं यानी इस भुजा के द्वारा ये कोण, इन दोनों का योगफल 180 है क्या, मतलब ये वाला कोण दोनों ही मिलकर 180 है क्या। थोड़ी इसमें रचना करनी पड़ेगी हमको, रचना करनी पड़ेगी। ओ बिंदु को ने एक बार इसको अपने पी क्यू आर एस लेता हूं, यानी ओ बिंदु को पी क्यू आर एस से मिला दो, पी से क्यू से आर से एस से, ओ बिंदु को पी क्यू आर एस से मिलाया, ओ बिंदु को किससे मिलाया, पी क्यू आर एस से मिलाया, मिला दिया ना। अब क्या करना देखो, उपपत्ति पे आ जाओ। अब एक चीज सुनो, हमने पढ़ा वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है ना।
इसमें एक चीज और देखो, अगर ये स्पर्शरेखाएं बराबर लंबाई की है तो इनके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा ना वो भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये स्पर्शरेखाएं हैं लंबाई में बराबर तो इनके द्वारा सामने जो कोण बनेगा वो भी क्या होगा, बराबर। मैं नंबर डाल देता हूँ, इसको मैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। तो यहाँ पे क्या था, बराबर जो वृत्त के बाहर जो बराबर स्पर्शरेखाएं हैं उनके द्वारा केंद्र पर क्या है, कोण कैसे बनेगा, बराबर। तो यहाँ पे देखो कोण एक बराबर कोण 1 और 2 बराबर है ना। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 6। जब ये दोनों बराबर तो ऐसे ही ये भी दोनों स्पर्शरेखाएं बराबर है तो ये दोनों कोण ही बराबर होंगे। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, इसी प्रकार कोण 5 बराबर कोण 6, इसी प्रकार से कोण 7 बराबर कोण 8। देखो ये दोनों भुजाएं स्पर्शरेखाएं बराबर तो केंद्र पर समान कोण बनाती है। ये दोनों भी समान, ये दोनों भी समान, ये दोनों भी, यानी सभी कोण बराबर हो गए। अब इसको मैं उधर कर देता हूं। अब हमको यह भी पता है इन सब का योग कितना होता है, बताओ। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 8, सबका योग होता है 360। हमको पता है ना सबका जोड़ क्या होता है, 360 होता है। अब सबका जोड़ होता है 360। अब आप क्या करना, इनको चेंज करना, 1 की जगह 2 या 2 की जगह 1, 3 की जगह 4 या 4 की जगह 3, 5 की जगह 6 या 6 की जगह 5, 7 की जगह 8 या 8 की जगह, इस चेंज करना। लेकिन चेंज करने में एक चीज ध्यान रखना भाई, देखो हमको इस कोण को तो सिद्ध करना है, ये ना ये ऊपर वाला, इस वाले कोण को और इसको तो सिद्ध करना, तो इनको तो चेंज मत करना। यानी 5 4 को और 1 8 को चेंज मत करना, क्योंकि ये तो हमें लाने हैं ना, सिद्ध करने हैं ना, एओबी इसको तो लाना है, डीओसी 5 4। तो तुम ना ये 5 4 को और 8 1 को तो चेंज मत करना, क्योंकि इनको तो लाना है। बाकी 6 7 और 3 2 को चेंज कर देना, ठीक है ना, कर दो। मैंने बताया ना किसको चेंज मत करना, 1 8 और 4 5 को मत करना। तो 1 को मत करो, 2 को तो कर दो चेंज, 1 8 2 किसके बराबर बताओ, 2 1 के बराबर है ना। 3 को भी कर सकते हैं ना, 3 किसके बराबर है यहाँ पे, 4 के। तो बताया ना किसको, 1 को और 8 को, 4 को और 5 को मत करना। 4 को तो करना ही नहीं है, 5 को भी नहीं करना है, 6 को तो करना है, 6 किसके बराबर है, 5 की। 7 को भी चेंज करना है, देखो 7 किसके बराबर बताओ, 8 के। 7 बराबर 8 के, और 8 को चेंज नहीं करना, बराबर 360। अब देखो हर कोण 2 2 बार आ गया, हर कोण 2 2 बार आ गया। कोण 1 भी कितनी बार आ गया, 2 बार। कोण 4 भी कितनी बार आ गया, 2 बार। कोण 5 भी कितनी बार आ गया, 2 बार। कोण 8 भी कितनी बार आ गया, 2 बार। ठीक है। अब इन सब में कॉमन ले लो, 2 2 कॉमन आ रहा है सब में, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो कोण 1 बच गया, 2 से 2 कट 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 गया, तो एक और क्या बच गया, 1 + 4 बच गया ना। 1 + 4 नहीं, देखो 1 का जोड़ा तुम 8 के साथ लगाना, क्योंकि 1 के साथ तो 8 है ना। कोण 1 + 8 कर दो, और 5 के साथ क्या बनाना, 4। कोण 4 + कोण 5। देखो लिखने में तो हम 1 + 4 5 8 लिख सकते हैं, लेकिन 1 का जोड़ा 8 के साथ है यहाँ पे, 5 का जोड़ा 4 के साथ, तो 1 को 8 के साथ, 4 को 5 के साथ। तो 2 से तो 2 2 2 कट गए, ये बच गए, एक तो ये 1 बच गया, 2 से 2 कट गया तो 4 बच गया, 2 से 2 कट गया तो 5 बच गया, 2 से 2 कट गया तो 8। थोड़ा 8 को 1 के साथ रख देना, बराबर क्या हो गया, 360। अब 2 से काटो, 2 का पहाड़ा काटो, 2 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 180 बार। तो कोण 1 + कोण 8 + कोण 4 + कोण 5 बराबर 180। 2 से भाग दोगे तो 360 कितनी बार जाएगा, 180 बार। अब बताओ 1 + 8 को हम क्या कह सकते हैं, 1 + 8 का नाम AOB, कोण AOB। 4 + 5 को क्या कह सकते हैं, 4 5 को देखो DOC, कोण DOC बराबर 180। यही हमें लाना है, ये थोड़ा उसकी तुलना में थोड़ा छोटा आसान है, दोबारा देख लो। ABCD एक परिगत चतुर्भुज है। देखो इसके पहले वाला 12वां सवाल, हमारी बस की हो तो ही करना, इतना बड़ा सवाल है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाना।
अरे अथवा में आएगा 3 नंबर वाला सवाल, इसकी जगह कोई दूसरा कर लेना। देखो ये चतुर्भुज ए बी सी डी एक परिगत चतुर्भुज, दे यही रखा है। सिद्ध क्या करना है कि इन दोनों का और इन दोनों का योग 180 होता है। क्या वो कह रहा है ना, सम्मुख भुजाओं के द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है, समपूरक, मतलब इन दोनों का जोड़ 180 होता है। क्या नाम लिख दिया, ए ओ बी और डी ओ सी का जोड़ 180। रचना क्या की हमने, ओ बिंदु को देखो क्यू से, आर से, एस से, पी से, सबसे मिला दिया। अब देखो हमको पता, यहां पे लिख दो कारण, वृत्त के बाहर स्थित बराबर स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये कारण आप लिख देना। भाई हम इनको बराबर क्यों मान रहे हैं, वृत्त के बाहर जो बराबर स्पर्श रेखाएं हैं उनके द्वारा केंद्र पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर। इसलिए ये 1 और 2 बराबर, 3 4 बराबर, 5 6 बराबर, 7 8 बराबर। अब हमको पता है ये चाहे बराबर है कि नहीं है, लेकिन सबका जोड़ तो हमको पता है 360 होता है। कितने भी कोण हो सभी का जोड़ तो 360 होता है ना। अब इसके बाद आपको करना है चेंज, लेकिन चेंज मैंने बताया ध्यान रखना, 8 को और 1 को चेंज मत करना, 5 को और 4 को चेंज मत करना, बाकी सबको चेंज कर दो। 1 को चेंज नहीं करना, 2 को चेंज करना, दो किसके बराबर, देखो 2 बराबर है 1 के। 3 को चेंज करना है, 3 किसके बराबर, देखो 3 बराबर है 4 के। 4 को चेंज नहीं करना, 5 को चेंज नहीं करना, 6 किसके बराबर, देखो 5 के। 7 को चेंज करना, 7 किसके बराबर है, 8 के। 8 को चेंज नहीं करना, ठीक है ना। 1 8 को और 5 4 को, यानी तुम जो भी नंबर डालो, तुम्हारे पता नहीं तुम यही नंबर डालोगे या कुछ और, इन दोनों को और इन दोनों को चेंज मत करना, चाहे नंबर तुम कुछ और भी डालते हो। अब ऐसा करने से हर संख्या डबल बार हो गई, कोण 1 भी 2 बार हो गया, कोण 4 भी 2 बार हो गया, कोण 5 भी 2 बार हो गया, कोण 8 भी 2 बार। अब 2 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन लेके भाग दोगे तो 2 से 2 कट गए ना सबके, 2 2 कट गए, क्या बच गया, कोण 1, इसमें 4, फिर 5 और 1 8। थोड़ा 8 को मैंने वहां से उठा के इसके साथ इसलिए रख दिया क्योंकि ये 1 के साथ 8 है, 5 के साथ 4 है ना, इनका जोड़ा बना लेना। अब इस 2 का भाग देंगे 360 में तो 180 बार कटेगा, कट गया 180। 1 + 8 का नाम क्या है, 1 + 8 को ए ओ बी, इसको क्या कहते हैं, सी ओ डी कह सकते हैं, और यही हमको लाना है। ठीक है, तो ये आपकी 10.2 प्रश्नावली समाप्त हुई। देखो लास्ट के 2-3 सवाल थोड़े गड़बड़, थोड़े ज्यादा कठिन है, देख लेना इनको, तुम्हारी बस की हो तो कर लेना, नहीं तो मत करना, क्योंकि अथवा में, वैसे भी अथवा में आएगा ये सवाल, तो हो सकता है दूसरा सरल आ जाए। ठीक है, और जाते जाते आप चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।